ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 10 कृपा के उपहार। शिरडी में बाबा मस्जिद के कमरे में सदा प्रज्वलित धुनी में से उदी यानी विभूति देते थे। अब वो धुनी बाबा के हाथ में ही रहती है, उस अमूल्य निधि से सदा भरपूर। बस बाबा की इच्छा होने पर उनके हाथ हिलाने मात्र से विभूति उनके हाथ में होती है। यह भी आवश्यक नहीं कि बाबा हाथ हिलाए ही, बस उनकी इच्छा मात्र होते ही जहां कहीं और जब कभी वे चाहते हैं विभूति झरने लगती है। बाबा के अनुग्रह के रूप में दिव्य विभूति का झरना इस युग का एक महान चमत्कार है। अचानक अनजाने शांत और अज्ञात रूप से विभूति की वर्षा होने लगती है, जैसे मैदानों में पुष्प और पत्तों पर प्रभात में ओस। तंजौर जिले से एक दंपत्ति ने लिखा कि उनके यहां बाबा के चित्र से जिसकी वे पूजा करते थे विभूति प्रकट होने लगी और वे उसे अपशकुन मान रहे थे, क्योंकि वे कुछ समय पूर्व बाबा से अपने खोए हुए पुत्र के संबंध में मिले थे और उन्होंने उस विभूति को राख के रूप में अपने पुत्र के मर जाने और दाह संस्कार हो जाने के संकेत के रूप में लिया। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं, बाबा ने मुझे उन्हें पत्र लिखने का निर्देश दिया कि बाबा के चित्र तथा पूजा में रखे गए अन्य देवी देवताओं के चित्र से प्रकट होने वाली विभूति का ऐसा अशुभ सूचक अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए। ये तो अनुग्रह का प्रतीक है। सेलम जिले के पारमती के एक सज्जन बाबा के दर्शनार्थ प्रशांति निलयम आए, किंतु उन्हें बाबा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। उन्होंने अपने पूजा गृह में बाबा का एक चित्र रख लिया। उन्होंने लिखा, गत माह की 2 तारीख से मेरे यहां बाबा के चित्र से विभूति और शहद आते हैं। मैं उन्हें एकत्र कर लेता हूं और जो लोग आते हैं उन्हें प्रसाद रूप में बांट देता हूं। इसके उपरांत भी दोनों वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में एकत्र हो गई हैं। कृपया बताएं मैं उनका क्या करूं? यहां से कावेरी नदी निकट ही है, क्या उन्हें कावेरी को अर्पित कर दूं? कोचीन के एक सज्जन ने उन्हीं दिनों सनातन सारथी के संपादक को लिखा, कुछ दिनों पूर्व मेरे यहां भगवान की मढ़ी हुई फोटो के कांच के एक कोने से तेल के समान चिकना पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दिया। उसी कांच पर
विभूति के सफेद और कुमकुम के लाल धब्बे भी प्रकट हुए। मैं इन वस्तुओं के इस प्रकार प्रकट होने के रहस्य और महत्व को नहीं समझता हूं, अतएव मैंने इसका कोई प्रचार नहीं किया है। मैं आपका अति आभारी होऊंगा यदि आप मुझे इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देकर मेरी उत्सुकता शांत करें। बाबा की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हो जाने पर उनको बधाई देने के अतिरिक्त मैं संपादक भला क्या स्पष्टीकरण दे सकता था, ऐसा कस्तूरी जी ने लिखा। कलकत्ता से प्राप्त एक पत्र का उद्धरण प्रस्तुत है। मैं अनेक वर्षों से बाबा का भक्त हूं। मेरे भाई के पुत्रों को, जो कलकत्ते में रहते हैं, बाबा के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव उनका अशांत रहना स्वाभाविक है। केवल बाबा के चित्र से ही नहीं, बल्कि अन्य 10 हिंदू देवी देवताओं के चित्रों में से विभूति आती है, जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे एक भाई की 8 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी और उनके चित्र से भी विभूति झरती है। वास्तव में मेरे भाई उदार हृदय के बहुत ही सीधे और सच्चे व्यक्ति थे। अष्टमी के दिन जब हमारे पारिवारिक इष्ट देव का वेकोम में वार्षिक जुलूस निकाला गया, तो वहां प्रसाद के रूप में दी गई विभूति का रंग, रूप, सुगंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि बाबा की फोटो से निकली विभूति की। कृपया इसका महत्व स्पष्ट करें तथा मुझे मार्गदर्शन दें। मैसूर राज्य में दक्षिण कनारा जिले के विट्ठल के निकट कोनाजे के निवासी के राजाराम राव संदेहग्रस्त थे। उन्होंने सनातन सारथी के संपादक को लिखा, मेरी सबसे छोटी बहन ने प्रातः 9:30 बजे फोटो में विभूति के चिन्ह देखे और उसने तत्काल एक कागज फोटो के नीचे रख दिया और जो विभूति गिरी उसे एकत्रित कर लिया। कृपया लिखें कि जो विभूति गिरी है और गिर रही है, उसका हम कैसे उपयोग करें। पूना के विस्फोटक पदार्थ के कारखाने के चीफ केमिस्ट ने इस प्रकार के प्रश्न पूछने और उनका उत्तर पाने में अपना समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। वे तो स्वयं वैज्ञानिक थे। उन्होंने फोटो की फ्रेम, कांच, उसके पीछे लगे पुट्ठे और कागज की भली प्रकार से जांच की, उसे पोंछा, साफ किया, उल्टा सीधा किया, किंतु कुछ पता नहीं लगा पाए कि उनके यहां फोटो में से विभूति कहां से और कैसे आ जाती है। वो बाबा के पास प्रशांति निलयम आए तो बाबा ने अपने पास बुलाया और कहा, मैं पूना में ही तुम्हारे घर में उदी देता हूं, यहां नहीं, जाओ। ये थी बाबा के अनुग्रह की पुष्टि, प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण। एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी को कहीं से अचानक 26 नवंबर सन 1965 को बाबा के 2 चित्र प्राप्त हुए और उन्होंने उन दोनों चित्रों को मढ़वाकर अपने पूजा गृह में रख लिया। वे लोग बड़े प्रेरित थे और पति पत्नी दोनों 28 तारीख को प्रशांति निलयम पहुंचे और 29 तारीख को बाबा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। जब वे जाने लगे तो बाबा ने उनकी पीठ ठोंकते हुए कहा, मैं वहां आऊंगा। उनको ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कब पधारेंगे और कैसे आएंगे। बाबा ने अपने वचन की पूर्ति उनके यहां अपने चित्र में से विभूति प्रकट करके की और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि बाबा सब रूपों में समान रूप से व्याप्त हैं, सभी रूप उनमें समाये हुए हैं, सब उनमें हैं और वे सब में हैं। सभी देवों, कृष्ण, राम, शिव, मुरुग, ईसा मसीह के चित्रों से भी विभूति गिरी। ईसा मसीह के चित्र से विभूति निकलने का एक विशेष कारण था। 24 फरवरी को एक ईसाई जो पथभ्रष्ट होकर भटक गया था और दुखी रहता था, उनके घर लाया गया। उसने बाहर बरामदे में बैठकर ही भजन सुने और खिड़की से कमरे में झांका। उसने ईसा मसीह का चित्र देखा। साईं बाबा का रूप सामने आते ही वो भय से कांप उठा और पश्चाताप के स्वर में बोला, मैं अपने आप को सुधारूंगा,
मैं अब नहीं पीऊंगा। बाबा ने उसको बचा लिया और अपना अपार प्रेम देकर उसकी बालक के समान रक्षा की। इनके घर में गुरुवायूर के मंदिर के चित्र का भी विशेष महत्व है। गुरुवायूर के मंदिर में पीतल के बड़े बड़े दीपक हैं, जिन्हें तेल भरकर जलाया जाता है। मंदिर की देव प्रतिमा के प्रत्येक चित्र में प्रतिमा के दोनों ओर ये दीपक दिखते हैं। महान कवि और संत नारायण भट्ट तिरिपाद ने इस मंदिर की महिमा को अमर कर दिया है। नारायण भट्ट तिरिपाद गठिया के रोगी थे और उन्होंने कृष्ण नारायणीयम काव्य के रूप में स्तुति करके अपने रोग से मुक्ति पाली और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इसलिए उस मंदिर के दीपों का तेल संधिवात रोग की औषधि माना जाता है और देश के कोने कोने से इस रोग के रोगी श्रद्धा और विश्वास के साथ तेल प्राप्त करने के लिए आते हैं। बाबा तो वो रूप हैं जो सभी मंदिरों के देवताओं में समान रूप से व्याप्त हैं। बाबा की इच्छा हुई कि गुरुवायूर मंदिर की देव प्रतिमा के चित्रों में जो दीपक हैं उनमें तेल प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। इन सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के पूजा गृह में जो गुरुवायूर मंदिर के देव की प्रतिमा का चित्र था, उसके दीपकों से तेल रिसने लगा। उन्होंने वो तेल इकट्ठा किया और उसे गठिया के रोगियों को देने लगे। गुरुवायूर मंदिर के पुजारियों ने, जो काफी समय से मंदिर में सेवा करते चले आ रहे थे, उस चित्र से प्रकट हुए तेल की परीक्षा की और उन्होंने पाया कि उसमें और मंदिर से उपलब्ध तेल में कोई अंतर नहीं था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। और उसके बाद में भगवान बाबा ने पब्लिक स्पीचेस के लिए हमको ट्रेन किया जी। अब हमने तो कभी पब्लिक स्पीच दिया नहीं था हमने। तो एक दिन भगवान बाबा बाहर आकर बैठे कुलवंत हॉल में, और भगवान बाबा ने कहा अपने टीचर को कि आप यहाँ पर माइक रखिए। तो माइक रखा गया। तो भगवान बाबा ने एक बच्चे को बोला, बात करेगा? उसने कहा, नहीं स्वामी, मैं बात नहीं कर सकता, पूरा कुलवंत हॉल भरा हुआ है भक्तों से। और बाबा ने माइक अपने साथ में रखवा दिया है और एक बच्चे से बोला कि तुम बात करो। उसने एकदम मना कर दिया। तो भगवान बाबा ने एक दूसरे बच्चे को देखा, उसको वो आया, उसने बात करने का प्रयास किया जी, परंतु उसकी स्पीच पूर्णतः फेल हो गई। ना कोई शुरुआत ना कोई अंत, और बीच में वो बहुत अटकता मटकता रहा, पर उसके स्पीच में कोई निष्कर्ष निकला नहीं। तो उस समय भगवान बाबा मेरी ओर देख रहे थे। तो मैं तो बहुत ही घबरा गया कि अगर भगवान बाबा ने मुझे कहा बोलने के लिए, तो मैं तो पब्लिक स्पीच देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूं जी। तो मैंने, भगवान बाबा ने मुझसे पूछा, ऐसे करके मुझसे पूछा कि तुम बोलोगे क्या? तो मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं। तो मुझे लगा शायद बाबा मुझे इस परिस्थिति में ना डालें। तो जैसे ही स्पीच खत्म हुई, भगवान बाबा ने मुझे बोला, आओ बात करो। तो मैं भगवान, मेरे तो घुटने ही कांप रहे थे। मैं भगवान बाबा के जाके मैंने घुटने टेके, मैंने कहा, भगवान बाबा, मैं बात नहीं कर सकता हूं जी। तो भगवान बाबा ने मुझे बोला, देखो तुम खड़े रहना, बात मैं करूंगा। ओहो। फिर मैंने अपने पुटापर्ती आने का अनुभव जब मैंने सुनाया, तब मुझे लगा
कि हाँ मैं सच में बात कर सकता हूँ, भगवान बाबा के समक्ष भी बात कर सकता हूँ। जी। फिर भगवान बाबा ने मुझे ट्रेनिंग दिया कि कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। एक बार दशहरा का समय था और मेरा नाम लिस्ट में नहीं था उस साल, तो भगवान बाबा हमारे वार्डन सर के पास में आए और पूछा, हाँ कल कौन बच्चे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बाबा स्वामी ये 2 बच्चे हैं जो कल बात करेंगे आपके डिस्कोर्स के पहले। तो भगवान बाबा ने बोला, नहीं कल पहली स्पीच जो होगी वो दीपक की होगी। ओहो। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान बाबा ने मेरा नाम रिकमेंड किया, जी। जबकि मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं था उस समय। जी। तो फिर मुझे वार्डन सर ने कहा कि तुम इंटरव्यू रूम के पास जाके बैठ जाना, शायद तुम्हें भगवान कुछ दिशा निर्देश करें कि हाँ तुम्हें क्या बात करनी है। तो मैं बैठ गया और भगवान बाबा ने जैसे इंटरव्यू ख़त्म किया, भगवान बाबा ने दरवाज़ा खोला और सामने मैं बैठा हुआ था। भगवान बाबा ने मुझे कहा, अंदर आओ। तो उस समय ये पहला मौका था कि मैं और भगवान बाबा इंटरव्यू रूम के अंदर में अकेले खड़े हुए थे। ओहो। हम बैठे भी नहीं, भगवान बाबा भी खड़े हुए थे, और क्योंकि सिर्फ 2-4 मिनट का ही समय बाकी था, फिर स्पीच का टाइम हो जाने वाला था। जी। तो भगवान बाबा ने मुझे मेरी ओर देखा और बोला, क्या बात करता है? मैंने कहा, स्वामी अनुभव। स्वामी कहते हैं हर किसी का अपना अनुभव है, हर किसी के हृदय में एक अपनी भागवतम है। सही बात। तुम्हारा अनुभव का क्या जरूरत है? मैंने कहा, स्वामी आप जो कहेंगे मैं वैसा ही बात करूंगा। भगवान कहते नहीं नहीं, सुनाओ, अपना अनुभव सुनाओ, मगर ये बात याद रखना कि अगर यहां बैठे हुए जितने भी भक्तगण हैं, किसी एक के भी आंखों में अगर भक्ति का अश्रु छलकता है, किसी एक के भी हृदय में 1 डिग्री का हृदय परिवर्तन होता है, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी स्पीच सक्सेसफुल है। फिर बाबा ने हाथ घुमाया और एक घड़ी सृजन करी और मेरे हाथ में पहनाई अरे वाह। और कहा, नमस्कार लो। नमस्कार लिया, बाबा बाहर जाके बैठे और फिर स्पीच। इस तरह से बाबा हमें समझाते थे कि जो भी तुम कार्य करते हो वो तुम्हें प्रभु को अर्पित करके करना है। जी। वो हमारे अपने दिखावे के लिए नहीं है कि हमारे कितने अनुभव हैं। जी। ये हमारा जो है, हमारा ध्यान इस पे केंद्रित नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान इस पे केंद्रित हो, अभिषेक, कि हम अगर कुछ बात कर रहे हैं तो क्या किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, क्या किसी के मन के अंदर में भक्ति भाव उजागर हो रहा है। तब भगवान बाबा समझेंगे कि जो है हमारा जो किया कर्म है वो कर्मयोग बन गया है। और ये अनुभव एक समय में नहीं, एक समय के अंदर में ऐसा हुआ कि हम सब लोग, जब हमारे स्पोर्ट्स मीट चालू होती थी, शुरुआत होती थी, तो हम सब बच्चे अपने अपने कार्ड्स लेकर, अपने अपने कोई वॉलीबॉल ले जा रहा है साइन करवाने के लिए, कोई क्रिकेट बैट लेके जा रहा है। तो मैं टेबल टेनिस का मैंने एक कार्ड बनाया जिसके अंदर में भगवान बाबा खुद टेबल टेनिस खेल रहे थे। वो मैंने फोटो वहां पर लगाई और मैं भगवान बाबा से ब्लेसिंग्स के लिए मैं सब बच्चों के साथ में बैठ गया एज अ टेबल टेनिस कैप्टन, कि भगवान बाबा हमारे कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत के लिए हमें अपना आशीर्वाद दें। तो भगवान बाबा दर्शन के लिए आए। भगवान बाबा के हाथ में बहुत सी चिट्ठियां भी उस समय हुआ करती थी। आप जानते हैं करीब 50-60 चिट्ठियां भगवान बाबा के हाथ में होती थी। तो भगवान बाबा जैसे ही हमारे पास में आए तो सब कैप्टन्स ने मुझे बोला कि देखो दीपक, तुमसे तो रोज बात करते हैं बाबा, तुम पाद नमस्कार के लिए बाबा से प्रार्थना करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूँ। तो जैसे ही भगवान बाबा के नज़दीक में आए तो 3 सीढ़ियाँ हुआ करती हैं कुलवंत हॉल के अंदर में। तो रेलिंग तो थी नहीं उस समय। भगवान बाबा आए और मुझसे पूछते हैं, ये सब बच्चे यहाँ पर इकट्ठा क्यों हैं? मैंने कहा बाबा, हम स्पोर्ट्स मीट चालू कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स इवेंट्स को, इसलिए उसके आशीर्वाद के लिए भगवान हम बैठे हैं। तो ये सब बच्चों ने कहना शुरू किया, स्वामी पाद नमस्कार दीजिए, स्वामी पाद नमस्कार दीजिए। भगवान बाबा ने बोला ठीक है, ले लीजिए। तो मुझे लगा शायद हमने बहुत जल्दी ही पाद नमस्कार के लिए प्रार्थना कर दी, शायद बाबा हमें कुछ और भी बात करते या हमसे कुछ और संवाद करते। पर इन एनी केस सब बच्चे फटाफट पाद नमस्कार के लिए होल्ड लगाने लगे। तो मेरे को लगा ये बच्चे बहुत जल्दी कर रहे हैं, सबसे आगे तो मैं ही था, तो मैं फटाफट पाद नमस्कार ले लूं और यहाँ से आगे से हटूं। बच्चे तो बहुत जल्दी कर रहे हैं पाद नमस्कार के लिए। मैंने फटाफट भगवान बाबा के चरणों को मैंने छुआ और मैं कोने में आ गया। तो भगवान बाबा ने मेरी ओर देखा और भगवान बाबा खुश नहीं थे। भगवान बाबा के चेहरे पे निराशा झलक रही थी। तो मैंने भगवान की ओर देखा कि भगवान आप निराश क्यों हैं इस प्रकार? तो भगवान बाबा मुझे देखकर कहते हैं, अगर भावना नहीं तो कोई फायदा भी नहीं। अगर भावना नहीं तो कोई फायदा भी नहीं।
तब मेरा माथा ठनका कि मैं पूर्ण अवतार भगवान बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम पाद नमस्कार लो, और मेरे अंदर में एक भक्ति का एक लेश मात्र भी भाव नहीं है। मैं भगवान बाबा के पाद नमस्कार सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ले रहा हूं, और मेरा ध्यान सिर्फ यही है कि ये जल्दी जल्दी बच्चे ले लें बाकी पाद नमस्कार और मैं रास्ते से जल्दी से हट जाऊं। पर भगवान बाबा का इस सारी प्रक्रिया के अंदर में भगवान बाबा सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, जब तुम मेरा पाद नमस्कार ले रहे हो तो क्या तुम्हारे अंदर में सच में भक्ति भाव है या नहीं है। सही बात है। भगवान मुझे बाबा निराश होकर कह रहे हैं कि अगर भक्ति भी नहीं है, अगर भाव भी नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो भी कार्य करें, अगर हम अपना ऑफिस में कार्य करें, अपने घर में कार्य करें, हम कहीं पर भी कार्य करें, अगर हमारे अंदर में भाव नहीं है भक्ति भाव का, तो वो सारा हमारा कर्म जो है वो निष्कर्म ही है, समझिए आप। और अगर भक्ति भाव है तो वही कर्म जो है वो कर्मयोग बन सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है। और इससे मुझे ध्यान में आता है कि जब मैं भगवान बाबा का स्टूडेंट नहीं बना था, जब मैं दिल्ली में कार्य कर रहा था और भगवान बाबा से हर रोज प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अपना स्टूडेंट बनने का आप सुअवसर दीजिए, एक दिन दिवाली के दिन 1995 या 96 की बात है, एक दिन भगवान दिवाली का दिन था अक्टूबर में, और भगवान बाबा सुबह सुबह मेरे स्वप्न में आए। और मुझे मैंने भगवान बाबा की आवाज़ सुनी, और दृश्य ये है कि भजन चल रहा है और दो सिंहासन पड़े हुए हैं सामने। एक सिंहासन पे भगवान शिव बैठे हुए हैं और दूसरा सिंहासन जो है, जो पार्वती के लिए है, वो खाली है। तो भगवान शिव रूप में भगवान जो है भजन सुन भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, पर सिर्फ मैं ही उन्हें देख पा रहा हूं और बाकी भक्त लोग जो है भजन में संलग्न हैं। तभी क्या होता है कि एक हमारी बहुत भक्त आंटी हैं, वहां पे बुजुर्ग आंटी हैं, हमारी समिति की ही, अचानक वो पार्वती का रूप धारण कर लेती हैं और भगवान शिव के सानिध्य में जाके बैठ जाती हैं। तो मुझे फिर भगवान बाबा की आवाज़ आती है कि जो साधना तुम्हारी आंटी कर रही हैं, कैलाशम आंटी, तुम भी वही साधना करो। तो मैं जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने कहा, अरे ये हमारी जो बुजुर्ग आंटी हैं हमारी समिति की, ये बहुत पहुंची हुई हैं, हमको मालूम ही नहीं था। अरे ये तो पार्वती के स्थान पे जाके बैठ गई हैं और भगवान बाबा कह रहे हैं कि यही साधना करो जो ये साधना कर रही हैं। तो समय देखा 4:30 बजे से सुबह के, फटाफट तैयार हुआ, 5 बजे आंटी के घर पहुंच गया और घंटी बजाई। दिवाली का दिन था, आंटी उठी हुई थी जी। तो उन्होंने देखा 5 बजे सुबह ये कौन आ गया। मैंने कहा, आंटी हैप्पी दिवाली। हाँ बेटे, क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक तो है? आंटी सब कुछ ठीक ठाक है, आप मुझे बताया कि आप साधना क्या करती हैं। बेटे तुझे क्या हो गया, मैं क्या साधना करती हूँ, ये मतलब 5 बजे सुबह तो आके पूछ रहा है। मैंने कहा, आंटी आप जो भी है मुझे बताइए, क्योंकि मेरे को अभी भगवान शिव के दर्शन हुए हैं और भगवान मुझे बाबा ने बोला है कि वही साधना करनी है जो आप करती हैं। तो उन्होंने कहा, बेटे आप ऐसा करो, अंदर आ जाओ पहले। आराम से बात, इत्मीनान से बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे बिठाया, पानी दिया और बोला, दीपक अगर तुम कहो साधना, तो मैं कोई साधना नहीं करती हूँ, पर मेरा भाव यही होता है कि अगर मैं घर की सफाई कर रही हूं तो मैं भगवान बाबा के मंदिर को ही साफ कर रही हूं, ये मेरा भाव रहता है। अगर मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूं तो मेरे मन में यही भाव रहता है कि ये बच्चे भगवान बाबा के हैं, मेरे को देख रेख के लिए दिए गए हैं, मैं इन बच्चों को अच्छे से संस्कार दूं, इनका अच्छे से ख्याल रखूं। और अपने पति को मैं समझती हूँ कि ये भगवान बाबा के ही स्वरूप हैं इस घर के अंदर में, और मैं उनकी उस प्रकार सेवा करती हूँ। कपड़े धोती हूँ, समझती हूँ कि ये भगवान बाबा के ही वस्त्र मैं धो रही हूँ। अगर बर्तन साफ करती हूँ तो ये समझती हूँ कि ये भगवान बाबा के ही इस्तेमाल किए हुए ये जो बर्तन है मैं साफ कर रही हूँ। मैं इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करती हूँ। और जो थोड़ा बहुत समय मुझे शाम को मिलता है, तो यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं विदेशों के अंदर में सेटल्ड हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको थोड़ा बहुत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए दिलवा देना, या जो गरीब कुम्हार कॉलोनी सामने है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनकी ट्यूशन लेना, उनको स्कूल में एडमिशन करवा देना। जितना समय मिलता है यही मेरी साधना है। तुम साधना कहो तो, वरना मैं कोई साधना नहीं करती हूँ। ना नाम स्मरण, ना ध्यान, ना प्रदक्षिणा, ना पुट्टापर्ती की यात्रा, मैं कुछ नहीं, मैं बस इतना ही करती हूँ। मैंने कहा, आपने मुझे सच में ही दिशा निर्देश दिया है कि अपने हम जीवन को सार्थक कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है, हमें कैलाश मानसरोवर जाकर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हम जो कार्य करें ये समझें कि हम भगवान बाबा के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जीवन तो साईमय हो ही जाएगा। तो इस प्रकार भगवान बाबा हमें तैयार करते हैं वो देने के लिए जो हमें देना चाहते हैं जी। और हमें क्या देना चाहते हैं? हमें वो देना चाहते हैं शाश्वत शांति और प्रेम जी।
क्योंकि जब भी हम भगवान बाबा के साथ कोडेकनाल में बैठते थे, जी। भगवान बाबा बच्चों को कहते थे, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, तो सिंगर्स हमारे साथ होते थे, उन्हें यही कहते थे कि तुम राधा के भजन गाओ, तुम मीरा के भजन गाओ, तुम गौरंगा के भजन गाओ, तुम कबीरदास जी के तुम दोहे गाओ, तुम सकुबाई के तुम भजन सुनाओ, या पांडुरंग के भजन सुनाओ। तो मैं ये समझता था कि देखिए हजारों साल पहले ये मीराबाई और राधा जो थी वो इस पृथ्वी पर आई थी, जी। पर आज भी भगवान उनके लिए अश्रु बहाते हैं। जी। जब सीता की कथा सुनाई जाती है तो भगवान आज भी अश्रु बहाते हैं। जी। तो यानी कि ये प्रेम जो है, सच में यही प्रेम जो है शाश्वत है, बाकी सब कुछ नश्वर है। जी। तो वही अगर हम संदेश अपने जीवन में अगर हम उतार लें कि आज हम हैं अभिषेक और कल नहीं हैं। जी। आज ही हमारे बुजुर्ग, हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो कनाडा के अंदर में रहते हैं, उनका आज देहांत का हमें समाचार मिला। तो हम क्या समझें इस जीवन के बारे में? कितने वर्ष ये जो आदि और अंत से परे जो भगवान बाबा ने जो संरचना की है इस ब्रह्मांड की, उसमें हमारा जीवन कितना है? पल दो पल की कहानी है हमारी। जी। पर शाश्वत क्या है इस जीवन के अंदर में? शाश्वत सिर्फ एक चीज है और वो है प्रेम। जी। और प्रेम किसके लिए शाश्वत है? प्रभु के लिए प्रेम जो है शाश्वत है। जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैंने भगवान बाबा के कितने ही प्रवचन सुने होंगे, कितने ही मैंने उनके वार्तालाप हुए हैं, पर उनकी एक फॉर्मूला जो है मुझे हमेशा याद रहता है कि अगर इस फॉर्मूला को हमने फॉलो किया अपने जीवन के अंदर में, तो भगवान बाबा की सब जो इसमें जो सीखे हैं सब उसके अंदर में निहित हैं। जी। और हुआ ऐसा कि उस समय जब मैं स्टूडेंट बन गया और मैं रिसर्च स्कॉलर बन गया, तो मॉर्निंग प्रेयर सेशन जो हमारा होता है कॉलेज के अंदर में, उसमें कुछ ना कुछ बच्चे हर गुरुवार को हर मंगलवार को और शुक्रवार को वो वार्तालाप करते हैं, अपने कुछ अनुभव सुनाते हैं। जी। 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 तो ऐसा एक बच्चा मेरे पास में आया कि सर मेरी नंबर आने वाला है, आप मेरी रिहर्सल सुन लीजिए। तो मैंने कहा हाँ सुब्रमण्यम, तो बताओ तुम्हारा क्या अनुभव रहा? तो कहता है सर मैं कुछ समय पहले भगवान बाबा के सानिध्य में गया, मेरा बर्थडे था, तो मैंने भगवान बाबा ने मेरी ट्रे को ब्लेस किया, उसमें कुछ लवंग थे, कुछ कैशूज थे, कुछ पेन था, कुछ और चीज़ें थी। भगवान बाबा ने ब्लेस किया उनको और मैंने बाबा का पाद नमस्कार लिया। तो फिर मैंने भगवान बाबा के पास जाकर उनके कान में कहा, बाबा मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ, जी। और मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं आपसे मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना करूं। तो भगवान बाबा ने मेरी ओर देखा और बोला, मंत्र दीक्षा? मैंने तो सबको ही एक मंत्र दिया है, लव ऑल एंड सर्व ऑल, हेल्प एवर एंड हर्ट नेवर। भगवान कहते हैं तुम इसी को अपने जीवन में उतार लो, इससे बड़ा कोई और मंत्र नहीं है। क्या बात! यही मेरे जीवन का सार भी है, जी। लव ऑल एंड सर्व ऑल, हेल्प एवर एंड हर्ट नेवर। बाबा कहते हैं ये मंत्र है, इसका जप करते रहो तो तुम साई में ही बन जाओगे अपने जीवन को, तुम्हारे लिए कोई और मंत्र की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा बाबा वो तो सही है, सबको आपने ये मंत्र दिया है, पर मेरे लिए कोई सीक्रेट सा मंत्र दे दीजिए आप। क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला कि देखो भगवान बाबा से गुरु कोई और नहीं है और तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो, तुम्हें तुम्हारे कान में एक सीक्रेट मंत्र अगर भगवान दे दें, तुम्हारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। भगवान फिर मुझे देखकर कहते हैं, वो बच्चा कहता है मुझे कि भगवान कहते हैं ये सीक्रेट क्या है? मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया और अब अर्जुन बोले कि भी ये सीक्रेट है, हम किसी को बताएंगे नहीं, तो और समाज का उद्धार कैसे होगा? तो सीक्रेट तो नहीं है, पर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, पर तुम्हें उसका अपने जीवन में तुम्हें अनुकरण करना होगा। जी। मैंने कहा हाँ बाबा मैं करूंगा। तो भगवान बाबा ने उसके कान में बोला, देखो मंत्र है, और बॉय तेलुगु बॉय है, तेलुगु आंध्र से ही आता है। जी। भगवान बाबा ने बोला देखो मंत्र है लव्वू नव्वू नावू। लव्वू यानी कि लव, प्रेम करो, नव्वू मतलब कि मुस्कुराओ, अच्छा। और नाऊ NOW नाव तो होता कि इस क्षण में, उसको बाबा ने बोला नावू। ओके। लव्वू नव्वू नावू, लाइक अ स्मॉल पोएटिक मंत्र। जी। बाबा ने कहा इस क्षण हृदय में पूर्णतः प्रेम, और उस प्रेम से उजागर हुई चेहरे पे मुस्कान। वाह। हर क्षण को ऐसा बनाओ जी। तो तुम्हारा वो हर क्षण जो होगा एक आध्यात्मिक पल बन जाएगा, और इस प्रकार तुम्हारा हर पल अगर आध्यात्मिक बनेगा तो तुम्हारा जीवन भी आध्यात्मिक बन जाएगा, तुम्हारा जीवन भी आदर्श बन जाएगा। वाह। पर उसमें जो रुकावट आती है, जो उसमें अंदर में जो बाधा आती है, वो यही है
कि जब हम उस परिस्थिति में होते हैं या उन लोगों के साथ में होते हैं जो हमें इतने प्रिय नहीं हैं, तो फिर वो लवू नवू सब गायब हो जाता है जी इसलिए भगवान बाबा हमेशा कहते हैं कि हर चीज, हर क्षण और हर परिस्थिति में समर्पित होकर रहो। जी जो बच्चे बनकर रहो। जो बच्चे हैं वो बचे हुए हैं हमेशा। जो बच्चे होते हैं वो माँ की गोद में रहते हैं। जी जो कहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, तो फिर जाओ अपने दुख, अपनी परेशानियों को खुद ही झेलो। पर जो बच्चे हैं वो हमेशा माँ की गोद में, माँ के हृदय के साथ में रहते हैं। इसलिए जब हम समर्पित होकर रहते हैं अभिषेक, तो अपने जीवन के अंदर में हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमें ना भक्ति योग की जरूरत है, ना कर्म योग की, ना ज्ञान की, ना अष्टांग योग की। हमारा एक नया योग हो गया, समर्पण योग। उससे अच्छा आसान कुछ और हो सकता नहीं है। तुम समर्पित होकर बैठ जाओ कि बोलो माँ, ना मेरे पाँव चलने के लायक हैं, ना मेरे हाथ काम करने के लायक हैं, मैं तो सिर्फ रो सकता हूं तुम्हारे लिए जी। कि तुम ही आओ और मुझे अपने हृदय से लगाओ और मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दो माँ जी। अगर हमारा, इसलिए जब भी हम भगवान बाबा के बारे में, जब बच्चे हम कुछ कहते हैं या गाते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही होता है, साई माँ, साई माँ, साई माँ, साई माँ। और वही जो प्रेम है, वही शाश्वत प्रेम है हमारे बच्चों के और भगवान बाबा के मध्य में जी। और वो प्रेम, चाहे हम आज स्टूडेंट हैं और कल नहीं हैं, चाहे हम आज टीचर हैं या कल प्रोफेसर हैं या वाइस चांसलर हैं, सबके लिए भगवान बाबा बच्चे, सबके लिए भगवान बाबा उनकी माँ ही हैं और हम सब उनके बच्चे हैं जी। चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हों। सही बात। एक दिन बाबा दर्शन के लिए आए और पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे जी। उनका आगमन होना था और बाबा हम सब बच्चों से कुछ बात कर रहे थे। और बात क्या कर रहे थे कि आज लंच में क्या था, ये वार्तालाप चल रहा था जी। और भगवान बाबा कह रहे हैं, देखो तुम लोगों का जो सांबर होता है वो रसम के बराबर ही होता है। रसम क्या है, सांबर क्या है, मालूम नहीं चलता है। मैं क्या करूं, वार्डन तुम इधर आओ, तुम बच्चों को स्नैक्स दिया करो। ऐसा कुछ वार्तालाप चल रहा है कि भगवान बाबा मजाक कर रहे हैं, हम सब लोग हंस रहे हैं। जी जी जी। और भगवान बाबा के पीछे से प्रधानमंत्री जा रहे हैं इंटरव्यू रूम के लिए। मुझे लगा भगवान बाबा रसम सांबर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो पीछे जा रहे हैं। मैंने बाबा को याद दिलाया, मैंने कहा बाबा प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, भगवान प्रधानमंत्री जा रहे हैं पीछे से इंटरव्यू रूम के लिए। भगवान बाबा ने तो क्या, मेरी नजर में सब बच्चे, सारे मेरे बच्चे हैं, सबके लिए मेरे मन में समान प्रेम है जी। इसलिए मेरे में अंदर में कोई भाव नहीं है कि तुम स्टूडेंट हो और वो प्रधानमंत्री है तो मैं उन्हें बहुत अधिक उनको मैं प्रेम दूंगा या उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा समय निकालूंगा। ऐसा नहीं है, सबके लिए समान है जी। और भगवान बाबा जिस तरह से हमें सिखाते थे कि कैसे हम समानता रखें अपने जीवन के अंदर में, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीर्वचन था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।